वेलकम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, हम आज एक यूनिक टॉपिक उठाए हैं। बहुत सारे बंदे का हमारे पास क्वेरी आता है कि जो क्वेरी आता है उसी के रिलेटेड ही हम वीडियो बनाना ये करते हैं, वीडियो को ही बनाते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये पावर आईसी के आसपास क्यों इतना सारा ऑयल लगता है, इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो बहुत बंदे का हमारे पास जो क्वेरी आता है कि सर हम जो काम करते हैं तो काम तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमको पता नहीं लगता है कि सर ये जो पावर आईसी होता है। मैं एक सैंपल के लिए आपका एक Redmi 6 Pro का मोबाइल को उठाया। ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं, ये आपका हमारा एक पावर आईसी है। ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी का नंबर है PM8953। इसके आजू बाजू में आप देखेंगे तो बहुत सारा कॉइल लगा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉइल लगाए। ये 7 कॉइल क्यों लगाए, ये 7 कॉइल लगाने का पर्पस क्या है आईसी में, तो इसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ये ओनली हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये नहीं करेंगे, हम पूरे स्कीमेटिक में भी देखेंगे इतने सारे कॉइल का क्या वैल्यू है, किस पर्पस से लगाया है, ये वोल्टेज कहाँ जाता है, ये पूरे को पूरे डिटेल के साथ हम समझेंगे। तो आइए हमारा इसमें चलते हैं स्कीमेटिक में। यहाँ पर हमने जो आईसी को उठाए थे, कोई MI Note 6 Pro का डायग्राम था, और डायग्राम में ये हमारा पावर आईसी का नंबर आपको ये है PM8953। ये क्वालकॉम का पावर आईसी है। और ये जो आईसी है, इसमें से हम अगर देखेंगे, ये आईसी में हमने देखे थे वो इसमें हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसमें 7 कॉइल लगाए। देखिए यहाँ पर भी 7 कॉइल लगाए, पूरे के पूरे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 7 कॉइल लगाए। ये 7 कॉइल का पर्पस हम अभी समझेंगे। एक्चुअली ये हमारा, हम इसको बोलते हैं बॉक कॉइल। ये जितने कॉइल लगाए पावर आईसी के आजू बाजू में, ये सारे कॉइल को हम बॉक कॉइल बोलते हैं। तो अभी हम ये जो टॉपिक में हम बॉक कॉइल के ऊपर ये करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा पार्ट टॉपिक रहेगा उसके ऊपर ये करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं कि पावर आईसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मानकर चलिए ये हमारा एक पावर आईसी हो गया। PM8953 वही आईसी हमने Redmi 6 Pro में पावर आईसी में लगाया। ये जो सारा आईसी लगा है, हम जानते हैं कि पावर आईसी का इनपुट VPH पावर होगा। तो यहाँ पर हम VPH पावर को एंट्री कराते हैं पावर आईसी में, जो आपका चार्जिंग आईसी से आता है। अगर ये आपका मीडियाटेक होता है तो यहाँ पर एक SMPS का रजिस्टर लगता है। पावर आईसी का इनपुट जो बॉक के लिए होता है, यहाँ पर एक इनपुट का रजिस्टर SMPS का रजिस्टर लगता है। अगर ये मेरा क्वालकॉम है तो डायरेक्ट VPH पावर आईसी का अंदर आएगा। तो हम अभी देखते हैं ये जो कॉइल लगा है, ये किस पर्पस से आपका लगा है। पहला जो कॉइल लगता है, हम जानते हैं कॉइल ज्यादातर स्विचिंग का काम करता है। तो यहाँ पर जो कॉइल लगा है, ये बॉक का काम करता है। बॉक का मतलब ये होता है यहाँ पर कि बॉक में हमारा करंट थोड़ा हाई रहता है। बॉक में हमारा करंट को हम हाई रखते हैं, और वोल्टेज उससे थोड़ा कम रहता है। जैसा कि इनपुट वोल्टेज जितना रहता है उससे थोड़ा कम वोल्टेज आपका बॉक में मिलेगा। तो इनपुट वोल्टेज अगर हम देखेंगे VPH पावर 3.7 to 4.2 रहता है। बॉक में ज्यादातर वोल्टेज आपका 0.6 से लेकर 2.0 तक रहेगा अगर ये नॉर्मल पावर आईसी है।
अगर ये आपका मानकर चले हमारा ये डबल पावर आईसी का सिस्टम आ जाएगा तो बीओई का वोल्टेज भी हमारा पावर आईसी बनता है, उसमें हमारा 3.0 वोल्टेज आता है। लेकिन अभी हम जिस आईसी में उठाए इसमें बॉक 0.6 से लेकर 2.04 तक वोल्टेज बनाएगा। तो ये जो वोल्टेज बनाएगा हम जानते हैं कि बॉक में हमारा करंट हाई रहेगा और वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा। वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा इनपुट से। तो इतने जितने कॉइल होता है हमको पता है बॉक का डिनोटिंग होता है एस। कोई भी वोल्टेज अगर एस से स्टार्ट होता है, सॉरी एस से स्टार्ट होता है तो हम उसको बॉक मानते हैं। तो जितने वोल्टेज में लिखा होगा, अगर S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3 यहाँ पर लिखा है, तो ये सारे वोल्टेज को हम बॉक वोल्टेज मानेंगे क्योंकि बॉक का डिनोटिंग नोट होता है S। लेकिन अगर ये पावर आईसी से बनता है, हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं पावर आईसी से जो हमारा वोल्टेज बनता है उसको हम वी रेज के लाइन से, वी रेज के नाम से हम जानते हैं। ये जितने भी बॉक वोल्टेज बनेगा यहाँ पर एक वाट आपका कॉमन रहेगा, ये कॉमन वाट है वी रेज। उसके बाद आपका रहेगा अगर बॉक है तो एस रहेगा, एस के बाद अगर बॉक 1 नंबर का है तो S1 रहेगा, बॉक 2 नंबर का है तो आपका 2 S2 रहेगा, अगर बॉक 3 नंबर का है तो आपका S3 रहेगा। ये जितने सारे बॉक बनेगा उसमें से अगर बॉक का वोल्टेज 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज के बीच में रहेगा बॉक वोल्टेज, ये बॉक वोल्टेज डायरेक्ट आपका सीपीयू को जाएगा। अगर मेरा ये वार्ड को आप ध्यान से सुनिए कि ये मेरा बॉक वोल्टेज अगर 0.6 वोल्टेज से लेकर 1.2 वोल्टेज तक के अंदर रहता है तो ये बॉक वोल्टेज मेरा डायरेक्ट किस में जाएगा, सीपीयू में ही जाएगा। इधर उधर कोई आईसी में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपका सीपीयू में जाएगा। अगर मेरा बॉक वोल्टेज 1.2 से वोल्टेज से ज्यादा हो गया, 1.2 से प्लस हो गया, तो ये बॉक वोल्टेज आपका सीपीयू को नहीं जाएगा। ये वोल्टेज आपका बॉक्स से पावर आईसी से बन के फिर से पावर आईसी का अंदर आएगा। और पावर आईसी का अंदर इसीलिए आता है ताकि वो एलडीओ वोल्टेज बना सके। तो इसीलिए हमारा ये जितने सारे बॉक वोल्टेज रहता है, ये बॉक वोल्टेज हमारा एक देखेंगे कि बॉक वोल्टेज कितना लिखा है। अगर 0.6 से 1.2 के बीच में लिखा है वोल्टेज तो हम मानेंगे ये बॉक वोल्टेज मेरा सीपीयू को जाएगा। अगर आपका बॉक वोल्टेज 1.2 से ज्यादा हुआ, मानकर चले जैसा कि हम बोलते हैं हाई एलडीओ 2.0, लो एलडीओ 1.3, ये जो आपका बॉक वोल्टेज होता है, तो आपका अगर बॉक वोल्टेज 1.2 से ज्यादा हो गया तो ये हमारा पावर आईसी से बन के फिर से पावर आईसी के अंदर आएगा और इसी पर्पज से आएगा ताकि वो एलडीओ वोल्टेज बना सके। हम अभी स्कीमेटिक में आते हैं। ये जो वार्ड हमने यहाँ पर ड्राइंग किए, ये ड्राइंग के साथ साथ हमको स्कीमेटिक में भी मैच कराना पड़ेगा। देखिए हमने बोले थे आपको पावर आईसी का अंदर आपका बॉक के लिए वीपीएच का एंट्री होता है, डायरेक्ट आपका वीपीएच वोल्टेज चार्जिंग आईसी बन के आपका पावर आईसी के लिए आ गया। और यहाँ पर सभी में आपका लिखा है VDD S1। मैंने अभी बोला था आपको कि S का मतलब होता है बॉक, तो VDD S1 का मतलब होता है ये इनपुट का बॉक का इनपुट वोल्टेज है। ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5, ये जितने बॉक है हमारे S7 तक बॉक है, तो 7 तक आपका सबका VPH ही एंट्री होता है। और हम जानते हैं कि बॉक के लिए हमको स्विचिंग कराना पड़ेगा, इसीलिए जितने भी बॉक लाइन देखें सब में आपका कॉइल लगाए। लेकिन ये कॉइल एक ही वैल्यू का नहीं रहता है, कभी कभी आपका 1.1 माइक्रो हेनरी का रहता है, कभी कभी आपका 1.2 माइक्रो हेनरी का रहता है। ऐसे आपका डिफरेंट वैल्यू का बॉक कॉइल रहता है। लेकिन हमारा मेन पर्पस था कि जितने भी हमारा बॉक बनेगा, अगर 0.6 से 1.2 के बीच में बनता है बॉक तो आपका सीधा सीपीयू में जाएगा। देखते हैं ये पहला बॉक क्या है। पहला बॉक वोल्टेज आपका लिखा है वी रेज। मैंने आपको अभी बोला था कि वी रेज का मतलब होता है पावर आईसी से जो आउटपुट वोल्टेज बनता है उसको हम वी रेज के नाम से जानते हैं। S1 का मतलब होता है बॉक नंबर 1। दूसरा यहाँ पर लिख लिया वोल्टेज 0.8। 0.8 का मतलब है कि 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में रहता है। तो आपका 0.8 को अगर हम देखें तो ये वोल्टेज के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको अभी सीपीयू पहुंचाता है या कोई दूसरा आईसी पहुंचाता है, हम देखते हैं। देखिए इसी आईसी में आ गया VDD मॉडेम, मींस आपका मॉडेम सेक्शन को एक्टिव करने के लिए बॉक वोल्टेज है। और इसमें आपका लिखा है MSM 8953। MSM का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि MSM का मतलब होता है हमारा सीपीयू लगा है MSM 8953 का।
तो हमने जो पढ़े पहला लाइन कि 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में रहेगा, ये बक वोल्टेज हमारा डायरेक्ट किसमें जाएगा, सीपीयू को ही जाएगा। अभी देखते हैं और एक बक वोल्टेज, और जितने भी बक वोल्टेज आएगा सीपीयू से फीडबैक के तौर पर आपका एक लाइन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक बोलते हैं, कभी कभी रेफरेंस भी बोलते हैं। जितना बक बनता है उसका एक फीडबैक आपको फिर से जाएगा आपका पावर आईसी का अंदर। देखिए यहाँ पर बक आता है और यहाँ से एक फीडबैक का लाइन फिर से आपका रिटर्न जाता है पावर आईसी के लिए। ये लाइन वीरेज लिखा है, यहाँ पर लिखा है वीरेज फीडबैक। ऐसा ही अगर वीरेज का आप S2 वोल्टेज, S2 भी वोल्टेज लिखा है 0.8, इसका मतलब ये वोल्टेज भी डायरेक्ट आपका सीपीयू को जाएगा। देखते हैं ये वोल्टेज को क्लिक करके ये कहां जाता है, देखिए MSM 8953 आ गया, ये भी सीपीयू के लिए आ गया, सीपीयू का कोर वोल्टेज है। दूसरा वोल्टेज यहाँ पर अगर वोल्टेज को देखें तो यहाँ पर 0.8, 0.6 ये सब लिखा है। अगर यहाँ पर और एक वोल्टेज को उठाएं, यहाँ पर लिखा है Vreg S4 2.0, यह हमारा 1.2 से ज्यादा हो गया वोल्टेज। अगर 1.2 से ज्यादा वोल्टेज हो जाता है तो हम मानेंगे ये वोल्टेज हमारा पावर आईसी से बन के फिर से पावर आईसी का अंदर जाएगा। देखते हैं ये वोल्टेज कहाँ जाता है, देखिए ये पावर आईसी के लिए आ गया ये वोल्टेज। इससे ऊपर वाला वोल्टेज भी S3 था जो 1.2 था, 1.2 और 1.3 से ऐसा ही आपका ये 1.3 का ही लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एनसी का लाइन लिखा है ये एनसी में रजिस्टर नहीं है, ये लाइन को भी हम ये नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये दूसरा लाइन को तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है Vreg S4 2.0 वोल्टेज। ये अगर ये वोल्टेज का आपका पावर आईसी का अंदर एंट्री होता है तो पावर आईसी का अंदर से L4, L5, L6, L7, L16, L19, L1 ये सब आपका एलडीओ वोल्टेज इसी बॉक्स से ही आपका बनेगा। तो देखिए आपका ये अगर वोल्टेज को देखेंगे, हमारा इनपुट वोल्टेज बॉक्स में हो गया 2.0, लेकिन आउटपुट वोल्टेज अगर देखें तो यहाँ पर आपका आउटपुट वोल्टेज 1.8 मिलेगा। तो ये तो हमारा एलडीओ सेक्शन है जो पार्ट 2 में हम देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा बॉक्स सेक्शन था कि बॉक्स सेक्शन हमारा सीपीयू के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होता है, तो ज्यादा करंट चाहिए, इसीलिए हम बॉक्स वोल्टेज को बनाते हैं। इसीलिए हमारा पावर आईसी का आजू बाजू में इतने सारे कॉइल लगता है। एक कॉइल का मेन पर्पज है आपका करंट को हाई करना है। करंट जब हाई होगा तब जाकर सीपीयू चलेगा। लेकिन वो करंट 0.6 से 1.2 के वोल्टेज के बीच में जब होगा तो आपका ये वोल्टेज डायरेक्ट सीपीयू को जाएगा। अगर 1.2 से ज्यादा हुआ तो वोल्टेज आपका फिर से पावर आईसी का अंदर आएगा, वो आपका एलडीओ पर्पज से आता है। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था पावर आईसी का। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इसका एलडीओ सेक्शन। तीसरे पार्ट में हम इसका एलडीओ के साथ साथ हम उसका हाउसकीपिंग सेक्शन को भी देखेंगे और आपका सीडीसी सेक्शन को भी देखेंगे। तो ये सारे ये छोटा सा वीडियो आपका नॉलेज के लिए था। बहुत सारा बंदे का भी क्वेरी था इसके ऊपर, तो हम देखते हैं इसके आपका कितना ये होता है। और आप अगर जो भी आपका कमेंट है इसी रिलेटेड, ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेरी, आप बिल्कुल बेहिचक यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसका ज्यादा से ज्यादा आंसर भी देने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारा जो भी आपका वीडियो चाहते हैं, जिस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, उसको भी कमेंट में लिखिए ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू।